संगीत के बिना जीवन अधूरा है। शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा वार्षिकोत्सव समय के अवसर पर जो बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया जाता है, इससे यही होता है कि बच्चों के अंदर में जो प्रतिभा है उस वह निखर कर सामने आता है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन होता है, इससे बच्चों में काफ़ी उत्साह होता है। वहीं अभिभावकों के सामने में जो बच्चे अपना प्रदर्शन करते हैं, उससे कहीं न कहीं उनके जीवन में काफ़ी उन्नति का रास्ता साफ होता है। इसी क्रम में दरभंगा शहर के सटे जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में तीसरे वार्षिकोत्सव के अवसर पर 12 फरवरी को रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं उद्घाटनकर्ता के रूप में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक, आगत अतिथियों में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त, संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति, वहीं बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के अभिभावक इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं अपने बच्चों की प्रतिभा को देखकर ये काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखे। आपको बताते चले कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों के अंदर में जो प्रतिभा है वो निखर कर सामने आता है। साल में एक बार इस कार्यक्रम के आयोजन होने से बच्चों में काफ़ी उत्साह होता है। इस अवसर पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने जीवन के संबंध में बताया कि इस मुकाम पर जो पहुंचे हैं, इनके पीछे क्या राज है, किसका इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन्होंने कहा कि अगर आपको जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कहीं न कहीं आपको शुरू से ही इसके प्रति सजग होना पड़ेगा, जिसका परिणाम है कि हमारे पिताजी ने जो हमें लक्ष्य कहा कि तुम्हें यूपीएससी कंप्लीट करना है, तो मैंने यूपीएससी कंप्लीट किया, आया हूँ। आइए सीधे ले चलते हैं। इस अवसर पर स्कूल के जो निदेशक हैं उन्होंने भी दी जानकारी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। जब हम स्कूल बच्चे थे, जब स्कूल में जाते थे, तो उस टाइम हम लोगों को भी पता नहीं रहता है कि क्या आगे करना है। स्पेशली अप टू प्लस टू तक हो सकता है कि कुछ अगर तेज बच्चा है तो पहले डिसाइड करेगा कि नहीं हमको यूपीएससी तैयारी करना है, ये आईपीएस बनना है। बट मेरा तो नहीं था, मेरा डायरेक्शन प्लस टू तक नहीं था। तो प्लस टू क्लियर करने के बाद मेरे पिताजी ने बोला कि मुझे इंजीनियरिंग ज्वाइन करना था। तो मेरे पिताजी बोले कि नहीं, तुमको यूपीएससी करना है, तो इसीलिए बीएससी एग्री ज्वाइन कराना है तुम्हें। तो हम सी एग्ज़ाम भी लिखे थे, बट इंजीनियरिंग रैंकिंग अच्छा भी आया था, हम ज्वाइन कर सकते थे। बट मेरे पिताजी के कहने के अनुसार हम बीएससी एग्री ज्वाइन कर लिए, क्योंकि हमको उस टाइम डायरेक्शंस पता नहीं रहता है। बट मेरे पिताजी को एक सपना था कि मैं यूपीएससी पास करूं। उस टाइम जब मैं प्लस 1 प्लस 2 में था, क्योंकि उन्होंने, मेरे पिताजी एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, उन्होंने देखा था कि एक गवर्नमेंट जो मीटिंग होता था उसमें डीएम साहब को देखे थे, एक वो भी एग्रीकल्चर से आए थे, एग्रीकल्चर से वो डीएम बने थे। तो उनको लगा कि, उनको पूछा उन्होंने डीएम साहब को एक बार मीटिंग में कि कैसा होता है, क्या करना पड़ेगा। उन्होंने गाइड किया था मेरे पिताजी को, और उन्होंने बोला था अगर एग्रीकल्चर में अच्छा मौका रहता है पढ़ने का और माहौल भी अच्छा रहता है, यूपीएससी तैयारी के लिए आपको समय मिलता है, बच्चा पढ़ सकता है। तो वही उनको याद में था, इसीलिए हमको बीएससी एग्री में डाल दिए। तो हम बीएससी एग्री में तो अच्छा किए, बट मैं एमएससी एग्री, बीएससी एग्री 4 इयर्स ख़त्म करने के बाद एमएससी एग्री बेंगलुरु गया था मेरे एमएससी एग्री से। तब से लेके हम लोग इसलिए बता रहा हूँ, एक टारगेट जरूरी है। तो ठीक है, उस टाइम मेरा टारगेट नहीं था, बट मेरे पिताजी का टारगेट था। फिर बाद में वो, जब मुझे सिलेक्शन करना पड़ा कि मैं भी यही रास्ता चुना यूपीएससी तैयारी का, और तब तक हमको कॉलेज ज्वाइन करना ये रहता। बट पिताजी भी, पेरेंट्स भी गाइड करते हैं
तो पेरेंट्स का देखिए, आज अगर मेरे पिताजी गाइड नहीं करते थे, मैं आज यूपीएससी तो पास करके आईपीएस नहीं बनता। हो सकता है कि इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके कहीं विदेश घूमता या बेंगलोर में काम करता एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी एक ऑप्शन है। बट इसीलिए आपका पेरेंट्स जो बैठे हुए, आपको भी एक दायित्व बनता है कि बच्चे को गाइड करना और उनके साथ बैठना। हमारे पिताजी मेरे जब भी मैं गांव जाता था, वो मेरे साथ बगल में बैठ के वो सुनाते थे कहानी, वो बोलते थे क्या करना, ये एक होता। बट आपका जब कॉलेज जाते हैं बच्चे, जब कॉलेज जाते हैं तो उसमें गलत संग भी, फ्रेंड्स जो रहते हैं गलत संग भी डाइवर्ट होने के चांसेस है। आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है कॉलेज में। टारगेट अगर रखेगा तो टारगेट के लिए, जैसा हम अगर यूपीएससी तैयारी के लिए अगर गए थे, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। जैसा हम एमएससी एग्री ख़त्म करने के बाद मेरा टारगेट तो यूपीएससी था, बट हम बोलते थे कि अगर मैं बता एमएससी एग्री करने के बाद ये भी था कि मेरा 3 गवर्नमेंट जॉब्स आए थे। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तुम पढ़ते हो, तुम बन सकते हो कि तुम यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले जाओ। तो हम लोग दिल्ली चले गए, गवर्नमेंट जॉब्स 3 छोड़ के। तो एक है कि आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं उस टाइम हो सकता है कि उसी में रुक जाते, आगे नहीं जा पाते। तो एक रिस्क भी लेना पड़ेगा आदमी को कि आगे अगर कुछ बनना चाहिए तो रिस्क भी लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम बोलते थे हमारा फ्रेंड्स को और गांव में, हम तो यहाँ अगर रास्ता छूट लिए तो बनना यही है, नहीं तो क्लर्क भी अगर बनेगा तो बाद में चलेगा। अगर मान लीजिए छोटा भी अगर जॉब मिलेगा तब भी मुझे चलेगा, बट मैं रिस्क लेके जाऊँगा, इसको करना तो यही है। ये एक टारगेट होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं हमको करना ही है, वही पॉजिटिव माइंडसेट से जाना चाहिए। हाँ, नहीं यूज़ करना मोबाइल को, एक लक्ष्मण रेखा जो हम बोलते हैं उसको, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो पढ़ाई के लिए हैम्पर हो सकता है, पढ़ाई हैम्पर हो जाएगा, आपका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा बच्चे को, स्टूडेंट्स को। और हम लोग जब एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक सिर्फ आप पढ़ाई करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं, पढ़ाई के अलावा राइटिंग स्किल इम्पोर्टेंट है। कमिश्नर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हम लोग को उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो अपनी कीमती समय निकालकर हम पूरे जीडी उनका फैमिली, हमारे सारे बच्चे और गार्जियन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जगन्नाथ रेड्डी सर के बारे में एक है कि वो इतने अपनी कानून और व्यवस्था को मैनेज करने के लिए अपनी कर्तव्य और निष्ठा के साथ इतनी अच्छे से काम कर रहे हैं कि वो हमारे समाज के लिए एक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। और हम लोग एनुअल फंक्शन यहाँ पे जनरली कोई इंटरटेनमेंट और गैदरिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग का एनुअल फंक्शन करने का मेन मोटो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना। हम स्टेज पे बच्चे को ला रहे हैं और स्टेज पे बच्चे को आकर परफॉर्म करना एक बहुत छोटी बात नहीं है। इसमें हमारे टीचर 10 दिनों से काफ़ी परिश्रम, टीचर और बच्चे सारे परिश्रम करने के बाद वो बच्चे स्टेज पर इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज पर परफॉर्म करना सिर्फ वो अपनी कला को परफॉर्म नहीं कर रहे, कला को डेमोस्ट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि उस स्टेज परफॉर्म करने से उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। वो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे को अपने लाइफ के फ्यूचर में कहीं भी किसी जगह उसको उस कॉन्फिडेंस लेवल का यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम एक पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, आपका पैसा किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। पैसे से किसी भी ज्ञान की, विद्या का खरीद नहीं किया जा सकता है। बस हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के हम बच्चे को अच्छे नहीं बना सकते। बस बच्चे को हम लोग की अपनी क्वालिटी ऑफ टाइम को देना पड़ेगा, तभी बच्चे हम लोग के आगे बढ़ पाएंगे।
इस कमी को दूर करने के लिए मैंने टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया है। मैंने सारे टीचर को एक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हर पेरेंट्स को हर 15 दिन पे कॉल करेंगे, उनके बच्चे से फीडबैक लेंगे कि बच्चे को क्या नीड है आपके अकॉर्डिंग, और गार्जियन से फीडबैक लेते हैं कि आपके बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, कितनी इम्प्रूवमेंट करानी है। तो हम तीन मिल के, बच्चे, स्टूडेंट और पेरेंट्स को तीन मिलकर बच्चे को एक अच्छे कैरियर बनाने की कोशिश हमेशा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस छोटे से दरभंगा शहर में मैं बहुत कुछ करने की कोशिश की हूँ। यहाँ पे मैं 100% सारे टीचर को बीएड ट्रेन टीचर को अपॉइंट किया है ताकि अच्छे से फैसिलिटी दे सकूं। और बच्चे पर मैं एकेडमिक, नॉन एकेडमिक दोनों पहलू से देखता है। एकेडमिक में मैंने टीचर को रखे, नॉन एकेडमिक में जितने इंडोर और आउटडोर गेम है सारे फैसिलिटी हम अवेलेबल करवा चुके हैं। जैसे बड़े से प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, सारी फैसिलिटी जितना आप सोच सकते हैं वो सारे प्रोवाइड कर दिए। नॉन एकेडमिक पार्ट बहुत ज़रूरी है, फिजिकली मेंटल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को नॉन एकेडमिक पार्ट भी ज़रूरी है। और मैं इतना करने से संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि आदमी की प्रोग्रेस की बाधा होती है। कहने को होता है संतोषम परम सुखम, लेकिन संतोष से सिर्फ सुख प्राप्त हो सकती है, विलासता आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आगे प्रगति नहीं कर सकती है। इसलिए संतोष, सैचुरेशन आदमी को प्रोग्रेस से रोकता है। इसलिए हम लोग अपने लाइफ में किसी चीज़ से ये संतोष परम सुखम का पहलू हमारे पूर्वजों ने दिया और एक साधु महात्मा ने दिया। आज के डेट में संतोषम परम सुखम मेरे अकॉर्डिंग और ये शिक्षाविद के अकॉर्डिंग सही नहीं है।